अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलेंथ जमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर के दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज। और आपको सेटिंग चेंज नज़र आ रही होगी। नॉर्मली आपको मेरे लाहौर वाले फ्लैट की सेटिंग से ये वीडियोस मिलती हैं, बट नाउ आई एम एट होम और मुझे 2 हफ्ते ऑलमोस्ट इधर रहना पड़ेगा। सो आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ पे भी अपना छोटा सा सेटअप बना लेता हूँ एंड आई ट्राई टू डिलीवर द लेक्चर्स रेगुलरली फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं एंड यू वांट द लेक्चर्स। और आप मुझे कहते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी ज़रिए और इसके अलावा यूट्यूब कमेंट्स भी, जो कि मैं पढ़ता रहता हूँ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरजेक्शन क्या होती है। लास्ट लेक्चर में हमने कंजंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, बड़ा डिटेल्ड लेक्चर था। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट भी होती हैं, वीडियोस के लिंक्स भी होते हैं, उनको भी एक्सप्लोर कर लिया करें। और इसके अलावा आज लेक्चर में इंटरजेक्शन, उसकी काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, उनका यूजेज है, उसके बाद हम आर्टिकल पे आएंगे। आर्टिकल के काइंड्स क्या होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने मिस नहीं करना, एंड तक देखिएगा। एंड make sure that you like this video and subscribe to the channel and also comment your favorite parts in the video। और उसके अलावा ये है कि इसके एंड पे आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी होती है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको लेक्चर कितनी समझ आती है। 4 5 6 7 सवाल होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उनका आपने उसी वक्त जवाब देना होता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको लेक्चर की समझ आई है या नहीं, कॉन्सेप्ट समझ आए हैं या नहीं, या फिर आपको इसमें आप कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है। और अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू एड्रेस देम एज सून एज पॉसिबल। सो दिस वाज इट, लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग द ग्रामर लेक्चर टुडे। जी, तो हमारे पास है जी आज के लेक्चर की कंटेंट लिस्ट। इसमें हम इंटरजेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन और फिर कॉमन यूजेस ऑफ इंटरजेक्शन, आर्टिकल और उसके काइंड्स डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है जी। जो लोग नए हैं वो इसको देख सकते हैं, जो पुराने हैं वो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। आते हैं जी इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग। तो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि ये एक कैटेगोरिकली आप इसको पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं कहते, क्योंकि ये जुमले के अंदर कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करता, सिवाय इसके कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इमोशंस या सडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स जो हैं उनको डिनोट करने के लिए होता है। दीज आर बेसिकली सम साउंड्स दैट वी emit when we have certain feelings or emotions. The feelings or emotions can be of sadness or happiness or joy etc. या फिर सरप्राइज वगैरह के बारे में होंगे। अभी हम सारी यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। It adds emphasis or conveys a particular tone to a sentence. Interjections are often used to express excitement, surprise, joy or frustration. ठीक है जी। Some examples of interjections are wow, oh no, ये etc. They can stand alone or be used within a sentence। ये जो इंटरजेक्शंस होती हैं आप इनको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर ये किसी सेंटेंस का पार्ट भी हो सकते हैं। इंटरजेक्शंस हेल्प अस बेटर एक्सप्रेस आवर इमोशंस इन आवर कन्वर्सेशंस। एंड नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शंस बीइंग यूज्ड। फर्स्ट फॉर एग्जांपल, वाओ दिस सनसेट इज़ एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंग। तो आप देख सकते हैं कि इधर इंटरजेक्शन वाओ यूज़ हुई है, ठीक है। और अक्सर इंटरजेक्शंस के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आएगा। एक्सक्लेम करना कहते हैं एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स बयान करना। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है अक्सर आपको इन्हीं इंटरजेक्शंस के बाद मिल जाएगा। वाओ दिस सनसेट इज़ एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। आज के लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि मैं थोड़े से एक्सप्रेशंस आपको करके भी दिखा दूँ, थोड़ा सा लेक्चर में फ़न भी आ जाएगा। एंड आई होप कि यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशंस ऑफ माय फेस एज वेल, या फिर मेरी आवाज़ आपके जहन में रह जाए। वाओ दिस सनसेट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग या ब्रेथ टेकिंग। इसी तरह जी, उप्स आई ड्रॉप्ड योर फोन एंड क्रैक द स्क्रीन। उप्स के शेमफुली या फिर सैडनेस के साथ, उप्स आई ड्रॉप योर फोन। Yay, I got an A on my exam. Yay, I got an A on my exam. तो ये फीलिंग आप जाहिर करें। Ouch, that stove burned my hand. ठीक है जी। इसी तरह से फ्यू, फ्यू जो होता है ना, शुक्र है वाली जो फीलिंग होती है, उसको बयान करने के लिए इंग्लिश में फ्यू यूज़ किया जाता है। फ्यू, आई फिनिश्ड ऑल माई होमवर्क। आई फाइनली फिनिश्ड ऑल माई होमवर्क। ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन बेसिकली किन किन चीज़ों के हवाले से इंटरजेक्शन होती है। हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस बेस्ड ऑन द इमोशंस और सिचुएशंस दैट दे एक्सप्रेस। तो पहले जी वो जॉय को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये, हुर्रे, वूहू, ये सारे जो हैं वो जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए। सिमिलरली सरप्राइज का एलिमेंट है, अगर सरप्राइज है तो वाओ,
ओ, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। तो ये सारे जो हैं ये सरप्राइज के बारे में होते हैं। सिमिलरली थर्ड है अप्रूवल के बारे में। तो किसी को आप अप्रूव करना या फिर उसको शाबाशी देना, उसके लिए अप्रूवल वाले इंटरजेक्शंस यूज़ करेंगे आप। ब्रावो, वेल डन, ऑसम। ठीक है, तो ये आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। नंबर 4 वी हैव फ्रस्ट्रेशन और ओ नो वगैरह वगैरह। नंबर 5 वी हैव ग्रीटिंग। तो किसी को बुलाने के लिए या किसी को ग्रीट करने के लिए हेलो, हे, हे देयर, हाय। सो होला, होला तो खैर स्पेनिश वाले कहते हैं, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। These are just a few examples, and interjections can vary depending on the context and the culture. ठीक है जी, आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Interjections have various uses in different situations. Here are few common uses of interjections. पहला है जी कि interjections के different uses हैं। तो कौन कौन सी situations में उनके क्या क्या uses हैं? पहला use है जी expressing emotions. Emotions को express करने के लिए आप interjections का use करते हैं। Interjections help us convey our feelings and emotions in a lively and immediate way. तो मैं अगर feelings express कर रहा हूँ तो वो lively और immediate है, ऐसा नहीं है कि वो passive है। पैसिव होता है नॉर्मल सा जुमला लिखा हुआ है, अलास आई एम फीलिंग सैड ड्यू टू इलनेस वगैरह ये वो। तो उससे पहले अगर आप इंटरजेक्शन लगा देते हैं तो वो आपकी फीलिंग को लाइवली बना देती है कि आपको नज़र आ रहा होता है या यू कैन एक्चुअली फील के बंदे ने किस तरह की फीलिंग के बारे में कहा है। They can express joy, surprise, frustration, excitement, and more. Similarly, adding emphasis. Interjections can be used to add emphasis or intensify a statement or situation. They can help us grab attention or highlight a particular point. ठीक है जी। थर्ड यूजेस क्या है जी इसका? एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। किसी के साथ आप एग्री या डिसएग्री करते हैं, आप उसको भी डिनोट कर सकते हैं। इंटरजेक्शंस लाइक यस, नो, हाँ, ना, ये सारे जो है ये क्या है? इंटरजेक्शंस है। एंड दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद समवन्स स्टेटमेंट और ओपिनियन। नंबर 4 वी हैव स्टार्टिंग और एंडिंग कॉन्वर्सेशंस। तो अगर आपने कॉन्वर्सेशन किसी के साथ स्टार्ट करनी है या एंड करनी है तो उसके लिए भी आप अक्सर इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे हाय, हेलो, होला वगैरह वगैरह। सिमिलरली बाय, टेक केयर, इस तरह। टेक केयर तो नहीं, खैर टेक केयर तो प्रॉपर वो फ्रेज या क्लॉज टाइप बन जाती है। लेकिन हाय, हेलो, बाय वगैरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इंटरजेक्शंस को कॉन्वर्सेशंस एंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। Interjections like hello, hey, hi, bye are commonly used to initiate or conclude conversations. Next topic we have article. बड़ा मशहूर ये क्या उसको कहते हैं टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और बहुत ज़्यादा यूजेज है इसका और बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे चेक करता हूँ रोज़ाना की बेस पे, तो उनमें से अक्सर लोगों की आर्टिकल ए एंड द की मिस्टेक्स बहुत होती हैं। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई थिंक यू विल बी मच बेटर ऑफ इन योर एसेज एंड इन योर इंग्लिश राइटिंग, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर नहीं करते तो फिर आपकी फंक्शनल इंग्लिश जो है उसमें मिस्टेक्स रहेंगी एंड यू विल ऑलवेज हैव ट्रबल क्रॉसिंग द बैरियर ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, तो आर्टिकल क्या होता है जी? एन आर्टिकल इज़ अ टाइप ऑफ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एंड स्पेसिफाई अ नाउन। किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करने या उसको स्पेसिफाई करने के लिए जो आप वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं आर्टिकल। इन इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए, एन और द जो है ये 3 आर्टिकल्स हैं जी टोटल इंग्लिश में। दे कम बिफोर नाउन्स, फॉर एग्जांपल एन एप्पल, अ बोट एंड सिमिलरली द बुक। ठीक है जी। Next we have articles are essential for creating meaningful and grammatically correct sentences. They help us determine whether we are referring to something in a general or in a specific sense. तो इससे हमें पता चलता है कि हम किसी चीज़ के बारे में in a general sense बात कर रहे हैं या फिर उसके बारे में बड़े specific हो के हम बात करते हैं। आगे आते हैं, आपको समझ लग जाएगी। Kinds of articles क्या होती हैं जी? These articles are divided into 2 kinds. तो basically articles total a, n और the हैं, 3 हैं, और इनको अगर हम डिवाइड करें काइंड्स में तो वो 2 काइंड्स बनती हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट क्या होता है? ए और एन, ए और एन ये दोनों जो है आर्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज दे यूजुअली लीव इनडेफिनेट द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। उस चीज़ को डिफाइन नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करते।
डेफिनेट होता है ना कि कोई चीज़ स्पेसिफिक है, उसको आपने डिफाइन कर दिया, उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया, या ख़ास चीज़ के बारे में आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन इनडेफिनेट क्या होगा कि वो ख़ास नहीं है, जनरल है, इन एन ओवरव्यूइंग मैनर आप कह सकते हैं, या जेनेरिक पर्पज़ के लिए आप यूज़ करें तो वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स आप यूज़ करते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए और एंड। ठीक है जी। अब ए और एन का जो यूजेज है वो डिफर कहाँ पे करते हैं, आगे आते हैं। A is used before the words that begin with a consonant sound। याद रखिएगा कि consonant word नहीं लिखा हुआ, consonant sound लिखा हुआ है। इसी तरह vowel sound लिखा हुआ है, vowel word नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया? या vowel letter नहीं लिखा हुआ, consonant letter नहीं लिखा हुआ, sound लिखा हुआ है। sound क्या होती है आपके पास? vowel sounds कौन कौन सी हैं? A, I, E, O, U। इनकी तरह की जो भी साउंड है, इस साउंड से जो भी वर्ड शुरू होगा उसकी साउंड जनाब वाउल साउंड से शुरू हो रही है। ठीक है। जो इनके अलावा किसी भी साउंड से शुरू हो जाएगा, के, एम वगैरह की साउंड से शुरू हो रहा होगा, वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। ठीक है। आगे एग्जांपल्स आते हैं, मैं आपको एक मैंने एग्जांपल ऐड भी किया, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। आई सॉ अ कैट। ठीक है जी। कॉन्सोनेंट साउंड है क्योंकि सी की जो साउंड है दैट इज़ नॉट अ वाउल साउंड, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर आपने इसी सीरीज़ का पहला लेक्चर देखा हो तो उसके अंदर आई होप कि हमने डिस्कस किया था वर्ड्स की टाइप्स में या लेटर्स की टाइप्स में कि कॉन्सोनेंट और वाउल लेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो उसको भी चेकआउट कीजिएगा। आई सॉ अ कैट। सिमिलरली अ बुक मीन्स टू से एनी बुक, कोई भी किताब। अ गर्ल मीन्स टू से एनी गर्ल, कोई भी लड़की। ठीक है। फिर है जी, ही वॉन्ट्स टू विजिट अ यूनिवर्सिटी दिस वीक। अब प्लीज़ नोट के यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, इस चीज़ के बारे में अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। आप कहते हैं कि यार ये शुरू तो यू से हो रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि इसके साथ एन लगाऊं, लेकिन शुरू यू से हो रहा है तो फिर मुझे लगाना पड़ेगा कि मेरी मजबूरी है। नहीं, यूनिवर्सिटी की साउंड जो है वो अलिफ और एन की साउंड से शुरू नहीं हो रही। ठीक है जी। उसकी वाउल वाली साउंड नहीं है, वो यू की साउंड से शुरू हो रही है। अ यूनिवर्सिटी, ही वांट्स टू विजिट अ यूनिवर्सिटी दिस वीक। ठीक है जी। सो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी आएगा। आप इसके लिए मजीद स्पेसिफाई अगर कर लेते हैं, दैट वुड बी बेटर कि अलिफ और एन की साउंड से जो वर्ड शुरू होते हैं वो वाउल्स वाउल वाला क्या उसको कहते हैं, आर्टिकल लेते हैं। ठीक है। उनके साथ एन आता है। और जो इसके अलावा किसी भी साउंड से शुरू हो जाते हैं, जैसे यू की साउंड है ना, इसके शुरू में यू की साउंड आ रही है, दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, उसको आप वाउल साउंड नहीं कहेंगे। सो एन इज योर यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वाउल साउंड। फॉर एग्जांपल, शी इज एन एक्ट्रेस। एक्ट्रेस में अ एन वगैरह की साउंड के साथ शुरू हो रहा है, सो यहाँ पे आपने एन लगा दिया। देन वी हैव, और अलिफ और एन जो है मैंने उर्दू वाले कहे थे वैसे। अच्छा, एन एरोप्लेन मीन्स टू से एनी एरोप्लेन। डेफिनेट आर्टिकल मैंने आपको बताया कि 3 आर्टिकल हैं, तो ए और एन को तो हमने स्टडी कर लिया। अब तीसरा कौन सा रह जाता है? वो द है, और वो डेफिनेट के लिए, स्पेसिफिक के लिए, किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर दें या किसी ख़ास चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना हो तो फिर उसके लिए आप डेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। The is called definite article because it normally points out some particular person or thing। ठीक है जी। For example, the book means to say some particular book। ठीक है जी। the book अगर आ गया तो वो कोई स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, ऐसा नहीं है किसी कि कोई भी बुक ले आओ नहीं जनाब। ब्रिंग मी द बुक से मतलब है कि वो जिसको कह रहा है ना, वो उसको बता रहा है कि वो वाली फलानी जो है ना बुक लेके आनी है आपने। सिमिलरली द एरोप्लेन मीन्स टू से सम पर्टिकुलर एरोप्लेन। अच्छा जी, आज हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वो कंजंक्शन के बारे में ही होगी, क्योंकि जो आर्टिकल्स के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। और इंटरजेक्शन जो हैं दे आर प्रीटी मच सिमिलर और यू कैन से सिंपल, तो उनके बारे में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको अंडरस्टूड है कि वो इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। उनमें कोई ना तो उनके बारे में ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, और अगर आता भी है तो वो इससे यही कहेगा कि इस जुमले में इंटरजेक्शन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वाओ, ओ स्नैप वगैरह जो है ये सारी इंटरजेक्शंस हैं। ठीक है। तो आज हम कंजंक्शन के बारे में ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके साथ करते हैं, एंड लेट्स सी कि आपके कितने ठीक होते हैं। नंबर 1 वी हैव विच कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इनमें से कौन सी कंजंक्शन है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने के लिए यूज होती है? एंड, बट, और, या सो। Number 2 we have fill in the blank with appropriate conjunction।
I want to go to the movies dash I don't have enough money. तो but and or yes or. Which conjunction is used to show two contrasting ideas? दो contrasting ideas को show करने के लिए कौन सी conjunction use होगी इनमें से? And, but, or yes so. Number 5. Number 4, we have fill in the blank with appropriate conjunction. I can either go for a run, dash, watch a movie at home. But, and, or, yes, so. Number 5. Which conjunction is used to give a reason or cause? तो and, but, or, या because. इनमें से कौन सी conjunction है जो कि reason देने के लिए use होती है, वो भी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. तो these are all the 5 MCQs for today. काफ़ी ज़्यादा आसान थे. इसकी आंसर की देखते हैं. दिस इज़ दी आंसर की. 5 के 5 जवाब आपके लिखे हुए हैं. इनके साथ टैली कर लें एंड लेट मी नो कि आपके कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं. सारे जवाब बेशक आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर आप अपना स्कोर सिंपली बता दें. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज do let me know. Comment your grades, and if you have any other question or query, do let me know in the comments as well. वो भी मैं यहीं पे इंशाल्लाह एड्रेस कर दूंगा. Make sure that you like and subscribe and share this channel with your friends so that they can also be a part of this learning circle, and I hope that this will help them a lot in the upcoming exams. Again, thank you so much for being here. Take care. Allah Hafiz.